भगवान सुन ही नहीं रहा। कई लोग पत्र भी लिखते हैं, ऐसा नहीं कि पत्र नहीं लिखते, कई लोग पत्र में लिखते हैं, गुरुजी हम 4 महीने से मंदिर जा रहे थे, गुरुजी हम 3 महीने से मंदिर जा रहे हैं, हम 5 महीने से मंदिर जा रहे हैं, भगवान तो हमारी सुन ही नहीं रहा। भगवान से हमारा कौन सी दुश्मनी है जो भगवान ने सारा दुख हमको दे दिया, भगवान हमारी सुन ही नहीं रहा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सबकी सुनता है, इतने सारे आपके पास में पत्र आते हैं गुरुजी, भगवान सबकी सुनता है तो हमारी क्यों नहीं सुन रहा? हम भी तो मंदिर जा रहे हैं, हम भी तो भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, हम भी तो भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, हम भी तो भगवान के मंदिर में पोछा लगा रहे हैं, हम भी तो भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं, फिर भगवान हमारी सुनता क्यों नहीं है? 2 महीना 3 महीना 4 महीना जाते हो और मन में विचार रखते हो कि भगवान ऐसा कर देना कि बस मेरा काम हो जाए। भगवान भी मन में सोचते हैं तो चिंता मत कर, तेरे यहाँ किसी की दुकान हो तो दुकान को एक बार देखना, एक दुकान में सेठ जी बैठा रहता है, उसको घर पर 5 लाख रुपए पहुंचाना। समझना जरा बहुत अच्छे से, सेठ जी दुकान पर ऑफिस में, और उसको 5 लाख रुपए अपने घर पर भेजना। उसके यहाँ पर 15 नौकर काम कर रहे हैं, एक नौकर 1 महीने पहले लगा, एक नौकर 3 महीने पहले लगा, एक नौकर 10 महीने पहले लगा, एक नौकर 1 साल से लगा, एक नौकर 5 साल से लगा। अब सेठ जी वो 5 लाख रुपए अपने घर भेजना है तो कौन से नौकर के हाथ में देंगे? बोलो रीजी जी, जो 1 महीने काम पर आया उस पर, जो 2 महीने काम पर आया उस पर, जो 3 महीने काम पर आया उस पर, जो 4 महीने काम पर आया उस पर नहीं। सेठ जी ने पुराने को बुलाया, इधर आओ इधर आओ। हाँ सेठ जी, बेटा ये बैग घर पर रख के आना, हो संभाल के ले जाना, 5 लाख रुपए सावधानी से ले जाना। जी आप चिंता मत करो सेठ जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। सेठ जी ने 5 लाख का बैग दिया, और 5 लाख का बैग उस पुराने नौकर ने जो 2 साल से 3 साल से 4 साल से लगातार सेवा में लगा हुआ था, वो 5 लाख का बैग सेठ जी ने उसके हाथ में पकड़ाया कि ये तुम देकर आना। बस उसी तरह वो भोलानाथ और अपन उसके चाकर हैं, वो भी हमारे हाथ में इतनी जल्दी नहीं दे देता है, वो देगा जब जब आपको पूर्ण तरह से परख लेगा। आपको पूर्ण तरह से जब परखेगा तब वो देगा। और आप क्या करते हो? 1 महीना मंदिर गए, 2 महीना मंदिर गए, भगवान से प्रार्थना कर लेते हो, भगवान हमको ये दे देना, भगवान हमको ये दे देना। तुम 1 महीना मंदिर जाके मन में सोचते हो कि जमीन में से कहीं गड़ा हुआ धन का हंडा निकल जाए, तो ऐसा कोई महाराज हो जो धन का हंडा निकाल के दे दे तो हमको भी बता दे। अपने कर्म को करो, अपनी मेहनत को करो, अपने परिश्रम को करो, और जितना जितना तुम कर्म करोगे, जितनी जितनी तुम मेहनत करोगे, जितना जितना तुम परिश्रम करोगे, और भगवान के प्रति जितना जितना तुम्हारी दृढ़ता, जितना जितना तुम्हारा विश्वास बढ़ता चले जाएगा, जितना विश्वास बढ़ेगा तुम उतने भगवान के नजदीक आते चले जाओगे। फिर तुम्हारा दुख तुम्हारा नहीं रहेगा, फिर तुम्हारा दुख बाबा देवादिदेव महादेव का खुद का हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें दुखी नहीं दे, वो तुम्हें दुखी नहीं दे। पर आप लोग पहुंच जाते हो और वहां जाकर कह देते हो कि हमारे जीवन में ये संकट है, इसको टाल दीजिए, हमारे जीवन में ये कष्ट है, इसको मिटा दीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, हमें किसी आडंबर की ओर, अंधविश्वास की ओर हमें नहीं जाना। ऐसा संसार में कोई नहीं जन्मा जिसके जीवन में दुख नहीं आया।
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय मट्टी का जो घड़ा बनकर रखा हुआ है, वो मट्टी का घड़ा अग्नि में तपता है, तभी तो उसमें पानी रुकता है। अगर मट्टी के घड़े को अग्नि में नहीं तपाया जाएगा, मट्टी के घड़े को अगर अग्नि में नहीं तपाएंगे तो उसमें पानी नहीं भर सकते। वो घड़े में पानी डालोगे तो घड़ा टूट जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं घड़े में अगर पानी भरना है, मट्टी के घड़े में अगर जल भरना है तो घड़े को तपना पड़ेगा। घड़ा तपेगा तब उसमें पानी भराएगा। और अगर वो घड़ा तपा नहीं है, ऐसे कैसे ही रखा हुआ है, बस मट्टी का तुमने घड़ा बना लिया, उसको अग्नि में नहीं तपाया, तो उसमें पानी की बूंद पड़ेगी, पानी पड़ेगा और वो गलकर नीचे गिर जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं घड़ा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं स्कंद पुराण कहती है, जिस व्यक्ति पर कर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है और कर्जा चूकता नहीं है, आप बहुत प्रयास कर लिए, करोड़ों रुपए का कर्जा हो गया, यहां से लिया वहां दिया, वहां से उठाया वहां दिया, वहां से उठाया वहां दिया, तो निवेदन है कभी मौका लगे कर्जा मुक्ति के लिए सारे वृक्षों में अगर कोई श्रेष्ठ वृक्ष माना गया है तो वो बट का वृक्ष माना गया महाराज। इसलिए प्रशासनिक कार्य के लिए, मानसिक टेंशन में, परेशानियों में बटकेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है। और यदि निवेदन करूंगा, बहुत ज्यादा यदि आपको कर्जा हो गया है, बहुत ज्यादा कर्जा हो गया और वो कर्जा चूक ही नहीं रहा, तो थोड़े दिन बड़ के पेड़ के नीचे आप बटकेश्वर महादेव के लिए 1 लोटा पानी, उसमें थोड़ा सा पिसा हुआ चावल पीस के गला लेना, चावल को और पीस लेना, पीस के उस पानी में मिला लेना और मिलाकर उसमें थोड़ी सी हल्दी पिसी हुई डालकर बटकेश्वर महादेव के नाम से बड़ के पेड़ के नीचे अपनी कामना कर कर जो कर्जा हुआ है उस कर्जे का भान देते हुए, स्मरण देते हुए छोड़ दीजिए महाराज। 2 या 3 सोमवार एक ही जगह पर करना, 3 सोमवार बाद वहीं से बड़ के पेड़ की थोड़ी सी जड़ उठा लाना और उस जड़ को एक कोई धागे में बांधकर या तो अपनी गले में डाल लो या अपनी जेब में पटक लो, उसको थोड़े दिन पटक कर रखना, लगभग 2 से 3 महीना पटक कर रखो। वो जड़ जैसे बड़ का पेड़ विस्तार होता है, पानी गिरे ना गिरे, जल वृष्टि हो ना हो, गर्मी पड़े ना पड़े, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ का वृक्ष आप रूप फैलता जाता, उसकी जड़ें अपने आप प्रबल होती है। उसी तरह ये बटकेश्वर महादेव कहीं से भी अगर जड़ आपके पास में रखी है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तक, तो ये जड़ अपने आप लक्ष्मी को पकड़कर खींच कर लाती है और कर्जे से मुक्त कर दे। बटकेश्वर महादेव का स्मरण सुख का देना हो महाराज। ऐसा कोई कार्य नहीं जिसमें पशुपति व्रत लाख ना करे, बस दिल से अगर आपने पशुपति व्रत करा है, बाबा विश्वनाथ के 5 पशुपति व्रत होते हैं, किसी भी सोमवार से चालू कर सकते हैं। बस करना क्या है, सुबह पूजन की थाली लगाकर लेकर जाना है, शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन करना है, मंदिर में अभिषेक पूजन करो, वो थाली वापिस लेकर आ जाओ, घर में रख दो। उसी थाली में शाम के समय प्रदोष काल में सूर्य डूब रहा हो, उसके कुछ ही समय के बाद आप आनंद में 6 दिए घर से लेकर जाओ, थोड़ा सा मीठा बनाकर लेकर जाओ और 5 दिए शंकर जी के मंदिर में लगाओ। पूजन करने के बाद में मीठे के 3 हिस्से कर दो, 2 हिस्से बाबा के मंदिर में अलग अलग रखिए, एक ही प्लेट में 2 हिस्से नहीं रखना है, दोनों हिस्सों को अलग अलग कटोरी में, अलग अलग दोने में, अलग अलग प्लेट में बाबा को रख दो और एक हिस्सा, एक दिया लेकर आ जाइए। घर के दरवाजे में प्रवेश करते समय राइट भाग में एक दिया घी का लगा दीजिए जो लेकर आए हो मंदिर से, उसको जला के नहीं लाना है, वहीं पर जलाना है। दरवाजे के पास आराम से बैठो, दिया जलाओ और प्रसाद लेकर अपनी कामना कर कर घर के अंदर सीधा पांव रखकर अंदर चले जाओ। सवेरे फरियाल करो, शाम को भोजन करो। जब भोजन करो उस समय पर जो मीठे का आपने भोग लगाया था भोलेनाथ जी को, जिसका एक हिस्सा लेकर आए हो, सबसे पहले भोजन में वो हिस्सा खाओ।
प्रसाद का जो हिस्सा लेकर आए हो उसमें से किसी को वो हिस्से में से प्रसाद नहीं देना, चाहे घर में बच्चे हों चाहे बड़े हों। आपको ज्यादा प्रसाद ले जाना तो अलग से ले जाओ, पर उस हिस्से में से किसी को प्रसाद ना दें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और वो प्रसाद पहले पाकर फिर आप भोजन प्रसादी ग्रहण करें। पर इसका नियम ये है कि प्रसाद जब आप लेकर आते हैं, आपको पहले भी कथा में कहा कि शंकर का प्रसाद रात भर नहीं रखा था। जितनी जल्दी आप प्रसाद का हिस्सा लेकर आए हैं, आधे घंटे के अंदर, पौन घंटे के अंदर आपको वो प्रसाद पाना है और भोजन करना ही है। ये नहीं कि सब आएंगे, इंतजार कर रहे हो, 10 बज गई, 11 बज गई, प्रसाद आपका इंतजार कर रहा है। जो प्रसाद है वो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, आपकी बाट जो रहा, आपका इंतजार कर रहा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री ये नहीं होना चाहिए।